आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतकी में आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी प्रश्न आर्हीनियस का समीकरण। यह जो समीकरण है हर साल के पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही आसान समीकरण है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए आर्हीनियस का समीकरण। आर्हीनियस का समीकरण होता क्या है और आर्हीनियस ने किस पे यह प्रयोग किए थे। तो आर्हीनियस ने सबसे पहले इन्होंने बताए थे कि ताप बढ़ाने पर जो होते हैं वेग का मान बढ़ता है। अर्थात आप लोग घर पर एक बीकर ले लीजिए और उस बीकर में पानी रख लीजिए और पानी में चीनी थोड़ा सा डाल दीजिए। डालने के बाद से देखिए क्या चीनी तुरंत घुल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब चीनी तुरंत नहीं घुलेगा, उसमें कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे वह चीनी क्या होगा, घुलेगा। यदि एक बर्तन और ले लीजिए, उसमें भी पानी रखिए, चीनी को डाल लीजिए और उसे गर्म कीजिए। देखिए गर्म करने पर वह तुरंत जो चीनी क्या हो जाएगा, गलना तुरंत क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और वह जो है पहले जो बीकर में पानी और चीनी रखे थे उससे पहले या जो गर्म करेंगे तो उससे पहले गर्म करने वाले से ही चीनी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घर पर बैठ करके आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए कि बीकर में चीनी रखिए और क्या रखिए, पानी रखिए एक में, और एक बर्तन में जो है चीनी और पानी को रख करके गर्म कीजिए। दोनों में देखिए सबसे पहले किस में जो चीनी घुल जाता है। तो यह प्रयोग किसने किए थे, तो आर्हीनियस ने इसका प्रयोग किए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्हीनियस का समीकरण क्या होता है। तो यहाँ आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि आर्हीनियस ने वेग स्थिरांक, अब देखिए वेग स्थिरांक मतलब के, वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग स्थिरांक तथा परम ताप, तो परम ताप को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो परम ताप के मध्य एक समीकरण बनाया जिसे क्या कहेंगे, आर्हीनियस का समीकरण कहते हैं। तो आर्हीनियस ने क्या किए थे, वेग स्थिरांक और परम ताप के मध्य में एक समीकरण बनाए। उसी समीकरण को आर्हीनियस का समीकरण कहते हैं। इनके नियम के अनुसार क्या होगा, जब ताप बढ़ाने से, याद रखिएगा जब ताप बढ़ता है तो उसका वेग भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ाने से वेग के चर घातांकी रूप से क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। तो इस नियम के अनुसार जो लिखा गया है, ये नियम को आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। ये क्या कहे थे, तो इन्होंने बताए थे कि ताप बढ़ता है तो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसमें मान में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। यह आर्हीनियस का क्या है, नियम है। अब यहाँ आर्हीनियस ने एक समीकरण बनाए थे। इसी समीकरण के सहायता से इन्होंने वेग स्थिरांक की क्या किए थे, गणना किए थे। तो आर्हीनियस ने दो समीकरण बनाए थे, एक लाग रूप होता है और एक जो होता है बिना लाग रूप होता है। तो दो सूत्र को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं आर्हीनियस का समीकरण। तो आर्हीनियस का जो समीकरण होता है वह समीकरण क्या होता है, तो के बराबर होता है AE⁻−EA/RT। यह जो है आर्हीनियस का समीकरण है। तो आर्हीनियस ने क्या प्रयोग किए थे आपको समझ में आ गया होगा। और यह नियम को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको निश्चित ही यह परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो आर्हीनियस का समीकरण आपका पहला सूत्र तो आप लोग देख ही लिए होंगे और अपने कॉपी में से नोट कर भी लिए होंगे। अब जो है दूसरा जो समीकरण क्या बनाए थे, सूत्र क्या बनाए थे, तो यह लाग रूप है। तो लाग रूप को ध्यान दीजिए और यह जो है बिना लाग रूप का है। तो यह लाग के बराबर होता है लाग A-EA/2.303 RT होता है। यह लाग
लाघ रूप कहेंगे, और यह जो ऊपर जो बना है समीकरण यह बिना लाघ का रूप है। तो ये दोनों समीकरण को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी समीकरण के सहायता से आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल का प्रयोग करेंगे। तो यह आर्हेनियस समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि के का नाम, ए का नाम, ई ए का नाम, आर का नाम, टी का नाम क्या क्या है, इसको भी नोट कर लिया जाए। तो अब यहाँ लिखेंगे जहाँ के का नाम याद रखेंगे, जहाँ के का क्या नाम है तो वेग स्थिरांक है। के का क्या नाम है? वेग स्थिरांक। तो के का नाम जो है वेग स्थिरांक है, और ए का नाम याद रखिएगा चरघातांकी गुणांक है, और ई का जो नाम है संक्रियण ऊर्जा है, और आर का नाम है गैस नियतांक है, और टी का नाम परमताप है। तो इस प्रतीक को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसी प्रतीक के सहायता से आगे चल के न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ताप गुणांक क्या है, ताप गुणांक की परिभाषा क्या है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे ताप गुणांक क्या है। ताप गुणांक की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ताप बढ़ाने पर, याद रखेंगे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग के साथ वेग स्थिरांक का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ताप घटाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। याद रखे रहिएगा। अब यहाँ जो ताप गुणांक होता है वो क्या होगा, किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर ही ताप गुणांक की गणना किया जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दर स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से ताप गुणांक की परिभाषा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। ताप गुणांक की परिभाषा क्या है, तो ताप गुणांक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दर स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात मान लेते हैं अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर मान कितना हो तो 20 अगर है, और 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो तो 23 है, तो ताप गुणांक कितना होगा, तो यहाँ जो है 20 और ये 23 है तो कितना हो जाएगा, 3 जो होगा ताप गुणांक माना जाए। क्योंकि यह इसका अंतर कभी भी लिया जाता है वह 10 का ही अंतर लिया जाता है। यह 10-20 है तो इसका अंतर क्या मानेंगे, 10 होगा। जैसे यहाँ 20 हो तो यहाँ पे 30 लेते हैं, यहाँ 30 हो तो यहाँ पर 40 लिया जाता है। इसका अंतर जो है 8, 5, 7 नहीं लिया जाता है। कभी अंतर लिया जाएगा तो कितने पे लिया जाता है, तो 10 पे अंतर को लिया जाता है। तो अब इसका सूत्र होता है, ताप गुणांक का सूत्र क्या होता है, अब सूत्र को नोट कर लीजिए और उस सूत्र को याद रखिए, क्योंकि उस सूत्र की सहायता से आगे चल के किसका प्रयोग करेंगे, न्यूमेरिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो परिभाषा इसे आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से अब इसका सूत्र नोट कर लीजिए। तो ताप गुणांक का सूत्र होता है T+10। यह T+10 मतलब 10 का जो डिग्री सेल्सियस जो अंतराल है, इसलिए 10 का प्रयोग करेंगे। तो T+10 पर वेग स्थिरांक बटा T पर वेग स्थिरांक के अनुपात के क्या होता है, यह ताप गुणांक बराबर होता है। तो ताप गुणांक की जो परिभाषा लिखा गया है, इसी सूत्र के सहायता से ताप गुणांक की परिभाषा को लिखा गया है। तो यह ताप गुणांक के पहले आप लोग सूत्र को नोट कर लीजिए। और आज का जो पढ़ाई हुआ है, मेन जो हमारा आज का पढ़ाई हुआ है आर्हेनियस का समीकरण, जो यह बहुत ही आईएमपी आज के वीडियो में बताया गया। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई साल के परीक्षा में आ चुका है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में आगे जो बताया जाएगा, आप लोग 7 बजे या प्रतिदिन शाम को लाइव क्लास से जुड़िए और अच्छे से नोट्स को तैयार करते चलिए। तो आज इतना ही, तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।